हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन, और नाउन में हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था क्या, जेंडर कंप्लीट कर लिया था हमने। नेक्स्ट और जो लास्ट हमारा बच गया है वो बच गया है कंफ्यूजिंग नाउन, कंफ्यूजिंग नाउन्स। ठीक है, तो कुछ नाउन्स हमारे ऐसे हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, और कंफ्यूज करते हैं तो एक बार हम उनको देखेंगे कि कौन कौन से हमारे कंफ्यूजिंग नाउन होते हैं। तो सबसे पहला नाउन लिखेंगे, दैट इज फिश। फिश, ठीक है। तो फिश की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जो फिश है वो सिंगुलर फॉर्म भी फिश की सिंगुलर फॉर्म है। ये एक मछली की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, फिश यूज करते हैं। ध्यान देना, अगर मुझे इसके प्लूरल की बात करनी है तो मैं क्या यूज करती हूँ, इसका प्लूरल भी क्या होता है आपके पास, फिश ही होता है। फिश का प्लूरल भी आपके पास क्या होता है, फिश ही होता है। लेकिन कई बार हम क्या यूज करते हैं, फिशेस भी यूज करते हैं, तो ये भी प्लूरल की ही सेंस देता है। लेकिन ये यूज कहाँ पे होता है, जब हम डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की बात करते हैं, जब हम मछलियों की अलग अलग प्रजातियों की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंट फिशेस लिख दिया गया मैंने, डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज। ओके, तो मछलियों की अगर हम अलग अलग प्रजातियों की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, फिशेस। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक स्टार फिश है, एक जेली फिश है, एक व्हेल है, तो मतलब अलग अलग प्रजाति हैं, अलग अलग स्पीसीज है मछलियों की, तो वहाँ पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, फिशेज यूज करेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर सारी ही सेम स्पीसीज है, एक ही प्रजाति की है, मान लो मेरे पास बहुत सारी की सारी मछलियाँ ही स्टार फिश हैं, तो उनके प्लूरल के लिए भी मैं फिश ही यूज करूंगी। तो ये बात आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है कंफ्यूजिंग नाउन के अंदर, कि फिश जो है वो सिंगुलर प्लूरल इनका फिश ही होता है। फिशेज हम यूज करते हैं जब हम डिफरेंट स्पेसेस की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद नोट बना लेंगे एक, इसमें इसके अंदर नोट बना लेंगे इसके अंदर। दैट मीन्स कि जो फिश है आपका, ये नोट करके लिख लेना कि फिश जो है वो कई बार आपकी फूड आइटम की सेंस में भी यूज होता है। जब हम मेन्यू वगैरह देखते हैं तो हमें क्या खाना है, हम कहते हैं हमें फिश खानी है, तो दैट मीन्स कि जो फिश है वो किसकी तरह यूज हो जाता है, फूड आइटम की तरह यूज हो जाता है। और ध्यान देना स्टूडेंट्स, फूड आपका एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, भोजन को आप कभी भी नहीं गिन सकते, फूड को हम कभी भी नहीं गिन सकते। दैट मीन्स कि जब फिश आपकी किसकी तरह यूज हो, फूड आइटम की तरह यूज हो, तो ये हमेशा ही कैसा नाउन रहता है आपका, अनकाउंटेबल नाउन रहता है। और हमें पता है अनकाउंटेबल नाउन की कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, अनकाउंटेबल नाउन की कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, एक सेंटेंस लिखूं, व्हाट डू यू वॉन्ट टू ऑर्डर, व्हाट डू यू वॉन्ट टू ऑर्डर, तो दैट मीन्स कि आप खाने में क्या ऑर्डर करना चाहते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि आई वॉन्ट टू ऑर्डर, ठीक है, कैसे भी लिख लो सेंटेंस को, आई वॉन्ट टू ऑर्डर, या फिर आई वॉन्ट टू ऑर्डर, या फिर आई वॉन्ट टू हैव फिश और फिशेज, क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो फिशेज हम कभी नहीं बना सकते, इसका प्लूरल कभी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे फूड आइटम की बात हो रही है, और फूड आइटम की बात हो रही है तो यहाँ पे फिश जो है वो फिश ही रहेगा। और नीचे लिख लेंगे कि यहाँ पे ये जो फिश है वो फूड की तरह यूज हो रहा है, और फूड की तरह यूज हो रहा है तो ये हमेशा ही कैसा रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन आपका रहेगा। तो आई थिंक पहला कंफ्यूजिंग नाउन आपको क्लियर है, आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद सेकंड नाउन लिखेंगे, सेकंड कंफ्यूजिंग नाउन जो हमें कंफ्यूज करता है और बहुत सारा हमें यहाँ पे जो है वो डाउट रह जाता है। तो सेकंड कंफ्यूजिंग नाउन लिखेंगे पर्सन, PERSON, पर्सन। तो हमें पता है पर्सन जो है वो कैसी फॉर्म होती है, कैसा नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है। अगर हम बात करें किसकी प्लूरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो हम क्या वर्ड बना देते हैं, पर्सन्स, प्लूरल होता है इसका, या फिर पीपल, पर्सन्स या फिर पीपल, ये क्या होंगे, इसकी प्लूरल फॉर्म होगी, पर्सन का पर्सन्स या फिर पीपल। लेकिन कई जगह हम एक वर्ड देखते हैं पीपल्स, तो हमें लगता है कि ये पीपल का प्लूरल होगा, हमें क्या लगता है, ये पीपल का प्लूरल होगा। पीपल स्टूडेंट्स अपने आप में ही वर्ड प्लूरल है, मैंने क्या लिखा है, प्लूरल नाउन लिखा है यहाँ पे। तो सिंगुलर में देखो, सिंगुलर में मैंने पीपल को नहीं लिखा है, ठीक है, तो
तो सिंगुलर तो खाली क्या होता है, पर्सन, लेकिन प्लूरल में पर्सन्स भी हो सकता है और पीपल भी हो सकता है आपके पास। लेकिन हम पीपल्स वर्ड देखते हैं और हमारे दिमाग में आता है कि पीपल का प्लूरल होता होगा पीपल्स, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग नेशंस के लोगों की बात करते हैं, अलग अलग कंट्रीज के लोगों की बात करते हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स कि तब हम वर्ड क्या यूज करते हैं, पीपल्स यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो द पीपल्स ऑफ इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दैट मीन्स कि मैंने अलग अलग नेशंस, अलग अलग कंट्रीज के लोगों की बात की, तो वहां पे मैंने क्या लगाया, पीपल्स वर्ड को यूज किया। लेकिन अगर मैं सिंपल बोल दूं द पीपल ऑफ इंडिया, तो वहां हम पीपल्स नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो एक ही कंट्री है, तो उसकी कंट्री के जितने भी लोग हैं उनके लिए हम सिर्फ पीपल यूज करेंगे, या फिर मैं बोलूँ द पर्सन्स ऑफ इंडिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये है आपका सेकंड कंफ्यूजिंग नाउन, दैट इज पर्सन। आई थिंक चीजें आपको क्लियर है। चलिए इसके बाद थर्ड हेडिंग बनाएंगे एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पता नहीं कितनी बार आपको क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो देखने को मिलता है, एंड दैट इज हेयर। ये मैंने आपको पहले नहीं कराया था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हेयर जो है वो हम बाद में देखेंगे, तो दैट इज कंफ्यूजिंग नाउन में हम हेयर को देखेंगे। हेयर मीन्स बाल, ठीक है, बाल, ओके। अब ये हमें ये देखना है कि ये काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है। तो इसके मैं आपको अलग अलग केसेस कराने वाली हूं। तो सबसे पहले टाइप 1 लिखिए, टाइप 1 लिखिए। जब हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक पर्सन की, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ एक पर्सन की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक पर्सन की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे इसको यूज करेंगे, काउंटेबल यूज करेंगे या फिर अनकाउंटेबल के लिए यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, हेयर के लिए, कि हेयर की अगर मैं बात करूं तो हेयर जो है वो हमारी ब्यूटी का हिस्सा है, सौंदर्य का हिस्सा है, ब्यूटी का हिस्सा। क्यों, अगर मान लो किसी को गंजा कर दिया जाए तो हम क्या कहते हैं कि नहीं अब मतलब तेरे बाल नहीं है तो बालों में तो ज़्यादा अच्छा दिखता था, अब इतना अच्छा नहीं दिख रहा। दैट मीन्स कि ये हमारे किसका हिस्सा है, हेयर जो है वो किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी का पार्ट है। तो मुझे ये बताइए क्या हम ब्यूटी को काउंट कर सकते हैं, नहीं, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो दैट मीन्स कि हेयर अगर बात है पार्ट ऑफ ब्यूटी की, तो ये जो नाउन है वो कैसा रहेगा स्टूडेंट्स, अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। जब हम इसको किसका हिस्सा मान रहे हैं, ब्यूटी का हिस्सा मान रहे हैं, तो ये कैसा नाउन रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हम इनको जब काउंट कर रहे हों, तो जब हम इनको काउंट कर रहे हों स्टूडेंट्स, तो ये कैसा नाउन बन जाएगा, आपका काउंटेबल नाउन बन जाएगा। तो ये टोटली हमें पता लगेगा सेंटेंस में, ये टोटली हमें पता लगेगा सेंटेंस में कि सेंटेंस में जो है हेयर वो अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज हो रहा है या काउंटेबल नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो सबसे पहला जो केस है हमारा वो किसका है, एक पर्सन का, ठीक है। तो अब ध्यान दो, अगर मैं इस एक पर्सन की बात कर रही हूँ और इसके ओवरऑल हेयर की बात कर रही हूँ, सभी बालों की बात कर रही हूँ, ठीक है, जैसे हम सीधा बोल देते हैं आपके बाल बहुत सुंदर हैं, आपके बाल बहुत सुंदर हैं, दैट मीन्स कि वहां पे गिनने की कोई बात नहीं हो रही, गिनने की बात नहीं हो रही ना, काउंटिंग की बात नहीं हो रही, हमने ओवरऑल बाल की बात की, ओवरऑल हेड की बात की, ठीक है, सारे बालों की बात की, ओवरऑल हेयर। तो जब हम ओवरऑल हेयर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये किसकी तरह यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने किसी भी काउंटिंग की बात नहीं की है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि हर हेयर या फिर हेयर्स इज आर ब्लैक, उसके बाल जो हैं वो काले हैं, ठीक है, उसके बाल जो है काले, कहते हैं ना तुम्हारे बाल तो बहुत काले हैं। तो दैट मीन्स काउंटिंग की वहाँ कोई बात नहीं हो रही, हम ओवरऑल सभी बालों की बात कर रहे हैं। तो दैट मीन्स ओवरऑल हेयर की बात हुई, तो यहाँ पे हम हेयर यूज करेंगे एज एन अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब भी जो है वो आपकी सिंगुलर यूज होती है। तो यहाँ नीचे बेशक लिखना चाहो तो बेशक लिख लेना कि यहाँ पे जो हेयर है वो अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल हेयर की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर इनको हम सेंटेंस में काउंट करने की बात हो रही हो तो हम इसे क्या कह देंगे, काउंटेबल नाउन मान लेंगे। तो ये था आपका टाइप 1, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक पर्सन की। अब बात आ रही है टाइप 2 की, जब हम बात करते हैं दो लोगों की, 2 पर्सन्स की। जब हम किन की बात करते हैं, 2 पर्सन्स की बात करते हैं, साथ साथ नोट डाउन जरूर करते चलेंगे। तो जब हम 2 पर्सन की बात कर रहे हैं, 2 पर्सन्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 लोग तो हैं ही, 2, अगर मैं ओवरऑल हेयर की भी बात करूंगी तो उसके बाल अलग हैं और उसके बाल अलग हैं। दैट मीन्स कि 2 पर्सन की बात कर रही हूं तो हमें हेयर लिखना चाहिए या हेयर्स। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हमेशा ही ये क्या आएगा, हेयर्स आएगा, हमेशा ही ये क्या रहेगा, हेयर्स आएगा, क्योंकि 2 लोग तो हैं ही हमारे पास, एक से ज्यादा, तो उसके बाल अलग है, उसके बाल अलग है, चाहे हम ओवरऑल की बात कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि देयर
देयर हेयर या फिर हेयर्स इज आर ब्लैक, उनके बाल जो हैं वो कैसे हैं, काले हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये देयर हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे कम से कम 2 लोग तो हैं ही, और 2 लोग तो हैं ही, तो हेयर का कोई भी सेंस नहीं बनती। हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हेयर्स को यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे, हेयर्स को यूज़ करेंगे। ये 2 टाइप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं ऊपर वाला रब कर देती हूँ, देन हम टाइप नंबर 3 देखेंगे। टाइप नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से रब कर देती हूँ। चलिए, टाइप नंबर 3 की क्या बात है, टाइप नंबर 3 की बात है। चलिए 2% यहाँ पे 2 हो, चलो यहाँ पे 2 हो चाहे 2 से ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ हम देर से नहीं बता सकते कि यहाँ पे 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, है ना। कम से कम 2 तो हैं ही, कम से कम 2 तो हैं ही, तो 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। थर्ड जो हम टाइप कर रहे हैं उसमें हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक काउंटिंग नंबर है। ठीक है, एक नंबर हमें गिवन है काउंट करने के लिए, और उसके बाद हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हेयर या फिर हेयर्स। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, जब उसके आगे एक नंबर ही दे दिया तो दैट मीन्स हम काउंट कर रहे हैं, काउंटिंग पर्पज से वो यूज़ हो रहा है। और अगर काउंटिंग पर्पज से यूज़ हो रहा है तो दैट मीन्स कि वो अगर 1 से ज़्यादा नंबर है, अगर वो 1 से ज़्यादा नंबर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हेयर्स यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि हर 5 हेयर्स इज आर ग्रे, हर 5 हेयर्स इज आर ग्रे। ग्रे का मतलब ये नहीं है जो ग्रे कलर होता है वैसा नहीं, इंग्लिश में बालों के लिए ग्रे वर्ड जो यूज होता है वो सफ़ेद बालों के लिए यूज होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे व्हाइट के सेंस में ग्रे यूज हो रहा है, तो बालों के लिए हमेशा ही जब हमें बोलना होगी कि किसी के सिर में सफ़ेद बाल हैं तो वो ग्रे वर्ड यूज होता है इंग्लिश के अंदर। तो 5 वर्ड आ गया आपके पास, 5 आ गया तो 1 से ज़्यादा है, और 1 से ज़्यादा है तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, हेयर्स यूज़ करेंगे। और हेयर्स ये भी आ सकता है, अगर यहाँ पे 1 नंबर हो तो हेयर भी आ सकता है और हेयर्स भी, काउंटिंग की बात है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आर कर देंगे, क्योंकि 1 से ज़्यादा दिख रहा है हमें, और 1 से ज़्यादा दिख रहा है तो वहाँ पे हम आर कर देंगे वर्ब में। तो ये चीज़ें जो हैं आपको हेयर के रिगार्डिंग जो है वो ध्यान रखनी है। तो इसके साथ आपके हेयर के जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, तो आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद नया कंफ्यूजिंग नाउन लिखेंगे एंड दैट इज वर्क, काम, वर्क, WORK, ये मैं रब कर देती हूँ। अब वर्क जो है हमारा नाउन, वो वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है और नाउन की तरह भी यूज हो सकता है, वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है और नाउन की तरह भी यूज हो सकता है। अभी देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल हेडिंग बनाइए, वर्क, ठीक है, दैट इज काम, वर्क। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, मैंने बोला कि ये जो वर्ड है ये नाउन की तरह भी यूज हो सकता है और ये जो वर्ड है वो वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। एग्जाम्पल से देखेंगे हम कैसे। तो बात करूं अगर नाउन की, तो ध्यान रखना ये हमेशा ही कैसा नाउन रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। ये कैसा नाउन रहेगा आपका, अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, जब हम इसको किसकी तरह यूज कर रहे हैं, नाउन की तरह। लेकिन जब हम इसे वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो ये सिंगुलर भी हो सकता है आपका और प्लूरल वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। ठीक है, सिंगुलर हो जाएगा तो इसका क्या बन जाएगा, वर्क्स, और जब ये प्लूरल रहेगी तो प्लूरल फॉर्म तो हमने लिखी रखी है, वर्क। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि दे वर्क या फिर वर्क्स इन दिस कंपनी, वे इस कंपनी में काम करते हैं, वे इस कंपनी में काम करते हैं। तो हमें यह पता है कि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम उसके साथ वर्ब भी कैसे लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। तो प्लूरल फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में SCS। ज़्यादा डिटेल में हम टेंस में देखेंगे, टेंस के सारे लेक्चर्स मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो वहाँ से आप टेंस अपना कंप्लीट कर लेंगे। ये नहीं है कि दोबारा टेंस होगा, टेंस के सारा डिटेल में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की चीज़ें मैंने टेंस के पूरे टॉपिक में प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वहाँ से देख लेंगे आप लोग। ठीक है, तो दे जो है सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। लेकिन मान लो मैंने इस दे की जगह कर दिया शी कर दिया मैंने, अब क्या यूज करेंगे, और मुझे ये बताओ कि ये नाउन की तरह यूज हो रहा है या वर्ब की तरह। इतनी बात तो आप सबको क्लियर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपने देख लिया है तो एक वर्ब होती है, उसी का सब्जेक्ट होता है और उसी का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर हो गया, और अगर सिंगुलर हो गया तो यहाँ पे मुझे वर्ब भी कैसी यूज करनी पड़ेगी,
सिंगुलर यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि वर्ब जो है वो किसकी तरह यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स, वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। किसकी तरह यूज़ हो रहा है, वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक बार फिर मैं एग्जाम्पल्स रब कर देती हूँ, फिर हम देखेंगे कि एज अ नाउन जो है वो ये किस तरीके से यूज़ होगा। चलिए, तो एज अ वर्ब हमने देख लिया, अब हम देखेंगे इसको एज अ नाउन। एज अ नाउन ये कैसे यूज़ होता है, और जब ये एज अ नाउन यूज़ होता है तो दैट मीन्स कि ये कैसा वर्ड रहता है आपका, अनकाउंटेबल नाउन रहता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि आई हैव मच या फिर मैनी वर्क या फिर वर्क्स टू डू, आई हैव मच या फिर मैनी वर्क्स टू डू, तो हमें दिख रहा है कि जो हमारी वर्ब हो गई वो तो क्या हो गई, हैव हो गई। तो आई हैव व्हाट, मेरे पास क्या है, काम है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो वर्क है वो किसकी तरह यूज हो रहा है, नाउन की तरह यूज हो रहा है। और जब ये नाउन की तरह यूज होता है तो ये कैसा नाउन रहता है, अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि काम को तो हम कभी भी नहीं गिन सकते। ठीक है, मैं कहती हूँ मेरे पास बहुत काम है करने को, तो उस काम को थोड़ी ना करते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे वर्क्स नहीं आएगा, क्या यूज करेंगे, वर्क यूज करेंगे। और मैनी काउंटेबल के साथ आता है, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मच यूज करना पड़ेगा। तो वर्क जो है वो इस तरीके से आपका किस में यूज हो सकता है, नाउन में यूज हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरा हमने पहले सीखा था, जब मैंने आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल सिखाया था, नाउन लिख दिया क्या मैंने, यहाँ पे नोट बना के लिखेंगे। तो काउंटेबल में हमने सीखा था स्टूडेंट्स कि जब हम अनकाउंटेबल का प्लूरल बनाने जाते हैं तो उसका प्लूरल तो नहीं बन पाता, लेकिन हमारे पास एक नया वर्ड आ जाता है और उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। तो वर्क का प्लूरल वर्क्स नहीं होता, लेकिन वर्क्स जो है वो अपने आप में एक वर्ड है और उसका मीनिंग क्या होता है, रचनाएं। क्या मीनिंग होता है, रचनाएं। तो दैट मीन्स आपने देखा होगा ना कि बड़े बड़े जैसे शेक्सपियर हुए हैं या फिर बहुत सारे ऑथर्स हुए हैं या फिर पोएट हुए हैं, तो दैट मीन्स उनकी अपनी अपनी रचनाएं हैं, उनका अपना अपना काम है। तो दैट मीन्स कि इसका मीनिंग जो है वो काम नहीं रहा, इसका मीनिंग क्या हो गया, रचनाएं हो गया। तो दैट मीन्स कि वर्क का मीनिंग हो गया रचनाएं। तो अगर मैं बोलूँ कि ही हैज़ रिटन मैनी वर्क्स, अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ और मैं लिखूँ ही हैज़ रिटन मैनी वर्क्स, ठीक है, तो दैट मीन्स कि मैं क्या कह रही हूँ, उसने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क्स का मीनिंग है वो रचनाएं से मीनिंग आ रहा है। और रचनाएं तो मान लो कि किसी ने कितनी स्टोरीज लिखी हो, किसी ने कोई चीज़ कितनी स्टोरीज लिखी हैं, कितनी पोएम्स लिखी हैं, तो वो तो हम काउंट कर ही सकते हैं कि हाँ भाई मैंने 10 पोएम लिखी हैं, मैंने 10 स्टोरीज लिखी हैं। तो दैट मीन्स कि वो काउंट हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मैनी आ रहा है। तो यहाँ पे वर्क्स का मीनिंग क्या आ रहा है आपके पास, रचनाएं मीनिंग आ रहा है, ना कि काम। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, हम एक और वर्ड देखते हैं, दैट इज फायरवर्क्स, जिनको हम पटाखे भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो फायर में वर्क्स आ रहा है ये रिलेटेड टू फैक्ट्री है। कहते हैं ना कि वो फायरवर्क्स की फैक्ट्री है, वहाँ पे फायरवर्क्स का काम हो रहा है, दैट मीन्स पटाखों का काम हो रहा है, तो रिलेटेड टू फैक्ट्री है। तो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको जितने भी केसेस वर्क के बनते हैं वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं कि इसके जो है आपके पास क्या क्या किस किस तरीके से ये आपके पास यूज हो सकता है। तो वर्क जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है एज अ कंफ्यूजिंग नाउन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, 4th नंबर, नेक्स्ट कंफ्यूजिंग नाउन जो हमारा है वो देखेंगे। ये मैं रब कर देती हूँ। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग नाउन की हेडिंग बनाएंगे पेपर। नेक्स्ट जो भी नंबर आपका चल रहा है वो लिख लेना, पेपर। नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, पेपर बनाएंगे। अब पेपर स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो पेपर आपका कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन है। पेपर आपका कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन है। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक बार इसमें इंक डाल लेती हूँ। पेपर जो है वो आपका मटेरियल नाउन होता है, दैट मीन्स की कागज। अब मुझे ये बताओ कि पेपर से आपके पास क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। पेपर से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, है ना। पेपर से हम पेज बना सकते हैं, पेपर से हम लोग शीट बना सकते हैं, है ना। पेपर से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं।
तो हमने ये सीखा था कि जो मटेरियल नाउन होता है हमारा वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। पेपर का मतलब क्या हुआ, कागज, ठीक है, और कागज हुआ तो दैट मीन्स कि ये कैसा नाउन है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि पेपर आपका कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन है, इससे हम नई चीजें जो है वो बना सकते हैं। तो पेपर हमारा हुआ कैसा नाउन, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि अनकाउंटेबल नाउन आपका होता है, बिल्कुल सही बात है। तो अब मुझे ये बताओ कि मैं कहूँ कि बताओ इस बुक में कितने पेजेस हैं, तो आप पेजेस काउंट करके बता दोगे कि इस बुक में जो है वो 250 पेज हैं, 300 पेज हैं, आप बता दोगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इस बुक में मुझे पेपर काउंट करके बताओ, पेपर कितने हैं, तो क्या हम पेपर को काउंट कर पाएंगे? नहीं, हम पेपर को काउंट नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, हम तो उन पेजेस को काउंट कर रहे हैं, क्योंकि पेपर से तो वो बने हुए हैं। ऐसे ही कहूँ, मान लो मेरे पास बहुत सारी शीट्स हैं, तो मैं कहूँ मुझे शीट्स काउंट करके बताओ, तो आपने बता दी कि मैडम 10 शीट है, 10 शीट्स हैं, तो आपने काउंट करके बता दिया कि भाई वो शीट्स हैं। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो आप इजीली उस बात को समझा पा रहे हो, इजीली आपने उस बात को बता दिया कि ये क्या है, आपकी शीट्स हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो लेकिन अगर मैं कहूँ मैंने आपको एक ही शीट दी और मैं कह रही हूँ इसमें पेपर काउंट करके बताओ, तो क्या उस शीट के अंदर आप पेपर को काउंट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो तो मटेरियल नाउन है, उससे तो वो शीट बनी हुई है। तो दैट मीन्स कि पेपर जो है वो मटेरियल नाउन होता है, उससे हम पेजेस बना सकते हैं, पेज बना सकते हैं, उससे हम शीट बना सकते हैं। तो पेज का प्लूरल होता है हमारे पास पेजेस, पेज का प्लूरल होता है हमारे पास पेजेस, ऐसे ही शीट का प्लूरल होता है हमारे पास शीट्स, क्योंकि ये इससे बनी हुई चीजें हैं, ये इससे बनी हुई चीजें हैं। लेकिन पेपर का, अब अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है स्टूडेंट्स, तो जो पेपर्स है वो इसका प्लूरल नहीं हो सकता, पेपर जो है वो इसका प्लूरल नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आई हम सभी को? बिल्कुल। अब नोट करके लिखेंगे कि पेपर का प्लूरल तो पेपर्स नहीं होता, लेकिन पेपर्स जो है वो अपने आप में एक वर्ड जरूर हो जाता है जिसके मीनिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं। और पेपर्स का मतलब क्या हो जाता है स्टूडेंट? न्यूज़पेपर्स के लिए यूज हो जाता है, अखबारों के लिए यूज हो जाता है, या फिर अगर मैं बात करूं कि डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज हो जाता है वर्ड पेपर्स। तो अब देखो, पेपर का मीनिंग कागज नहीं रहा, पेपर का मीनिंग चेंज हो गया जब हमने इस पे एस या ईएस लगाया, तो दैट इज न्यूज़पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। हम कहते हैं ना अपने पेपर्स रेडी रखना, इंटरव्यू हो गया तो हम कहते हैं अपने पेपर्स को रेडी रखना, दैट मीन्स कि डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना। ऐसे ही हम कहते हैं कि ना 2 दिन के लास्ट 2 दिन के पेपर्स कहाँ हैं, पिछले 2 दिन के पेपर्स कहाँ हैं, दैट मीन्स कि हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूज़पेपर की। अगर मैं कहूँ आज का पेपर कहाँ है, दैट मीन्स कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? न्यूज़पेपर की। तो खाली पेपर लिखा है तब भी वो एक सिंगल न्यूज़पेपर की बात कर सकता है, और पेपर्स लिखा है तब तो वो डेफिनेटली न्यूज़पेपर्स की ही बात करेगा। तो इस चीज़ का आपको जो है वो स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है? क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए ये आपने नोट डाउन किया। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम इसको मैं रब कर देती हूँ। तो अब आपको ये देखना है, जो भी मैं आपको सेंटेंस लिखूंगी, कि वहाँ पे सेंस किसकी आ रही है आपके पास, मटेरियल नाउन की सेंस आ रही है, या फिर न्यूज़पेपर की सेंस आ रही है, या फिर डॉक्यूमेंट्स की सेंस आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। अगर मैं बोलूँ कि आई वॉन्ट a paper to write an application, ठीक है, मुझे एक पेपर चाहिए, क्या लिखने के लिए? एप्लीकेशन लिखने के लिए पेपर चाहिए। अब पेपर का मतलब हमें पता है मटेरियल नाउन है, दैट मीन्स कि मैं इसके आगे डायरेक्टली आर्टिकल को यूज नहीं कर सकती। अब पेपर तो मटेरियल नाउन है, दैट मीन्स कि इससे कोई चीज बनी होगी, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? मैं ये लिख सकती हूँ अ शीट ऑफ पेपर, या फिर मैं लिख सकती हूँ अ पीस ऑफ पेपर। ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स में, तो इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगी कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है ना? शीट ऑफ, पीस ऑफ क्यों लगा रहे हैं हम, ओके? तो हम शीट को काउंट कर सकते हैं, चलो बता ही देती हूँ। अगर हम शीट को काउंट कर सकते हैं, पीस को काउंट कर सकते हैं, ये इसके लिए आर्टिकल आ रहा है, लेकिन हम पेपर को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? अ शीट ऑफ या फिर अ पीस ऑफ पेपर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि वेयर इज टुडेज पेपर, आज का पेपर कहाँ है? तो दैट मीन्स कि यहाँ पे पेपर जो है वो मटेरियल नाउन नहीं है, यहाँ पे ये किसकी सेंस दे रहा है? न्यूज़पेपर की सेंस दे रहा है, ठीक है? ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ कि प्लीज
रेडी योर, प्लीज़ रेडी योर पेपर्स। दैट मीन्स कि अपने पेपर्स को रेडी कर लो। तो यहाँ पे पेपर्स ने किसकी सेंस दी स्टूडेंट्स? डॉक्यूमेंट्स की सेंस दी कि किस चीज़ को, किसको तैयार कर लो? डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लो। किसको तैयार कर लो? डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लो। तो इस तरीके से पेपर जो है वो आपका यूज़ हो सकता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई है कंफ्यूजिंग नाउन में। फिर भी कोई डाउट रह रहा है तो मुझे बताओ। चलिए स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है पेपर वाला केस। अब देखेंगे नेक्स्ट कंफ्यूजिंग नाउन। इसको मैं रब कर देती हूँ, आपने नोट कर ही लिया होगा साथ साथ। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग नाउन में हेडिंग बनाइए फ्रूट। फ्रूट, फल जो होते हैं हमारे, फल, ठीक है, फ्रूट, फल। चलिए, फ्रूट, फल, ठीक है। तो फ्रूट हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अनकाउंटेबल नाउन होता है। फ्रूट जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है। कब? जब इसका मीनिंग क्या होता है? फल। तो बेशक आप अलग अलग टाइप के फ्रूट खरीद के ला रहे हैं तब भी वो फ्रूट ही रहेगा। हम बोल देते हैं कि मैं मार्केट से फ्रूट्स लेने जा रहा हूँ, वो गलत होता है, ठीक है। तो फ्रूट आपका कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो दैट मीन्स कि इसका प्लूरल नहीं बन सकता क्या? फ्रूट्स। इसका प्लूरल नहीं होता हमारे पास क्या? फ्रूट्स। लेकिन फ्रूट्स अपने आप में एक वर्ड जरूर बन जाता है और इसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। और इसका मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? रिजल्ट। इसका मीनिंग क्या हो जाता है? रिजल्ट। तो जब भी फ्रूट्स यूज़ करें तो वो किसके सेंस में यूज़ होगा? रिजल्ट के सेंस में यूज़ होगा। लेकिन चाहे हम एक फल की बात करें, चाहे एक से ज़्यादा कितने ही, तो वो फल जो है वो फल ही रहता है, फ्रूट जो है वो फ्रूट ही रहता है। कभी भी हम उसको प्लूरल नहीं बना सकते। लेकिन इसका मीनिंग क्या हो जाता है? रिजल्ट हो जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि फ्रूट ऑफ, फ्रूट या फिर फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क इज ऑलवेज स्वीट। फ्रूट या फिर फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क इज ऑलवेज स्वीट। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे फल की बात नहीं कर रही, मैं किसकी बात कर रही हूँ? रिजल्ट की बात कर रही हूँ कि हार्ड वर्क का, मेहनत का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा ही अच्छा होता है। तो यहाँ फ्रूट की कोई सेंस नहीं है, हमारे पास किसकी सेंस है? फ्रूट्स की सेंस है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि आई वॉन्ट टू बाय सम, आई वॉन्ट टू बाय सम फ्रूट या फिर फ्रूट्स, क्या लगाएंगे? फ्रूट यूज करेंगे। जैसे कि लिख देती हूँ मैं, आई वॉन्ट टू बाय सम फ्रूट या फिर फ्रूट्स। तो अभी देखा हमने कि जब यहाँ पे हमारे पास फल की सेंस आ रही है तो फ्रूट जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन होता है तो फ्रूट जो है वो फ्रूट ही रहेगा, कभी भी हम उसको फ्रूट्स नहीं बनाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो फ्रूट के लिए हमें ये बातें जो हैं वो ध्यान रखनी है। क्लियर? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट कंफ्यूजिंग नाउन लिखेंगे स्पेस वर्सेस रूम। स्पेस वर्सेस रूम, स्पेस वर्सेस रूम, ठीक है। स्पेस वर्सेस रूम कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है? स्पेस वर्सेस रूम। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, स्पेस का मतलब होता है गैप। स्पेस का मतलब क्या होता है? गैप, किन्हीं दो चीजों के बीच में गैप होना। और रूम का मतलब होता है खाली जगह। रूम का मतलब क्या होता है? खाली जगह फॉर स्पेसिफिक पर्पस। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए खाली जगह क्या कहलाती है? रूम कहलाती है। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए खाली जगह क्या कहलाती है? रूम कहलाती है। और स्पेस का मीनिंग होता है गैप। तो मुझे बताएंगे यहाँ पे आपको क्या लगाना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि देयर इज नो स्पेस या फिर रूम इन द कार, देयर इज नो स्पेस या फिर रूम इन द कार, गाड़ी में स्पेस नहीं है या गाड़ी में रूम नहीं है, तो वो हम डेली लाइफ में बिल्कुल गलत बोलते हैं कि गाड़ी में स्पेस नहीं है। वहाँ हम किन्हीं दो चीज़ों के बीच में गैप की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, वहाँ तो हम खाली जगह की बात कर रहे हैं कि जो कार में जो है वो जगह खाली नहीं है, कार में जगह खाली नहीं है। तो खाली जगह की बात हुई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो यहाँ पे हम रूम लगाएंगे, स्पेस को यूज नहीं करेंगे। और एक रूम का मीनिंग आपको पता ही है, होता है कमरा। हम कहते हैं कि माई रूम इज
माई रूम इज़ सो स्वीट, माई रूम इज़ वेरी डेकोरेटेड, कुछ भी बोलते हैं हम लोग, तो दैट मीन्स कि वो कमरा खाली, वो हम सबको पता है, बस डिफरेंस हमें पता होना चाहिए स्पेस और रूम में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कब हमें स्पेस यूज़ करना है और कब हमें रूम को यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग नाउन को लिखेंगे हम लोग, इसको मैं रब कर देती हूँ। नेक्स्ट जो भी नंबर आपका चल रहा है वो नंबर लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए, दैट इज स्टडी। स्टडी नेक्स्ट कंफ्यूजिंग नाउन जो है हमारा वो क्या है, स्टडी। तो ध्यान रखना, जैसे हमने अभी वर्क किया था वैसे ही ये है कि जो स्टडी है वो नाउन भी हो सकता है और स्टडी जो है वो वर्ब भी हो सकता है। अब वर्ब स्टडी की अगर हम बात करें तो प्लूरल में स्टडी हो जाएगा और सिंगुलर में अगर बात करूंगी तो क्या हो जाएगा, स्टडीज हो जाएगा। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ स्टडी को एज अ नाउन, तो एज अ नाउन जब हम इसको यूज करेंगे तो ये हमेशा ही क्या रहेगा, स्टडीज रहेगा। ये हमेशा ही क्या रहेगा, स्टडीज रहेगा। तो स्टडी कोई नाउन नहीं होता, नाउन की फॉर्म इसकी क्या होगी, स्टडीज होगी। लेकिन वर्ब एज अ वर्ब हम यूज कर रहे हैं तो ये स्टडी भी रह सकता है प्लूरल के लिए और सिंगुलर के लिए क्या हो जाएगा, स्टडीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि शी स्टडीज फॉर 3 आवर्स, वह कितने घंटे के लिए पढ़ती है, 3 घंटे के लिए पढ़ती है। दैट मीन्स कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ये किसकी तरह यूज हुआ है, वर्ब की तरह यूज हुआ है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि दे स्टडी फॉर 3 आवर्स, दैट मीन्स कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो इसलिए मुझे क्या यूज कर लिया, स्टडी यूज कर लिया। ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं कि एज अ नाउन कैसे यूज होगा। तो ये क्या हो रहा है, एज अ वर्ब यूज हो रहा है। लेकिन अगर मैं बोल दूं आपको यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी या फिर स्टडीज, यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी या फिर स्टडीज। अब देखो यहाँ पे मुझे वर्ब की जरूरत है या नाउन, बिल्कुल नाउन की जरूरत है। कहते हैं ना कि मैं यार मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो दैट मीन्स हम क्या कहते हैं, नहीं कि तुम्हें अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखनी चाहिए। तो यहाँ स्टडी की कोई सेंस नहीं है। हमने अभी देखा कि जब ये नाउन की तरह यूज होगा तो हमेशा ही वर्ड क्या रहेगा आपके पास, स्टडीज रहेगा। और स्टडीज रहेगा तो हम स्टडी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, स्टडीज, क्योंकि ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स, नाउन का काम कर रहा है। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टडी के रिगार्डिंग जो भी बातें हैं वो सारी मैंने आपको बता दी हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। क्लियर, चलिए इसके बाद नेक्स्ट कंफ्यूजिंग नाउन लिखेंगे एक एक करके। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग नाउन है आपके मैं वो करा रही हूँ। इसके बाद जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है, जब तो उसमें हम और क्वेश्चंस को देखेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू हम और चीज़ों को भी कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पर्पज से आपके जो इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग नाउन है या जितना भी आपका नाउन है वो सारा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट देखिए, दैट इज हम कई बार बोलते हैं पासिंग मार्क्स, मेरे तो पासिंग मार्क्स भी नहीं आए यार, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं कि यार बस पासिंग मार्क्स ही आए, मुझे तो 33 नंबर ही आए हैं, 33 नंबर ही आए हैं, बस मैं तो पास हुआ हूँ, पासिंग मार्क्स, ऐसे लिखते हैं, जो कि सरासर गलत होता है। क्या होता है, गलत होता है। कैसे, ध्यान दीजिए। अगर मैं बोल रही हूं रनिंग बॉय या फिर रनिंग बॉयज, रनिंग बॉय मीन्स दौड़ता हुआ लड़का, रनिंग बॉयज बोल रही हूँ दैट मीन्स दौड़ते हुए लड़के। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं रनिंग, तो ये रनिंग जो है वो बॉयज में मीनिंग ऐड कर रहा है, ये हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। रनिंग जो है बॉयज में मीनिंग ऐड कर रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या है, एडजेक्टिव है। लड़का है वो कैसा है, लड़के हैं वो कैसे हैं, दौड़ते हुए। अब मैं कह रही हूँ मार्क्स हैं वो कैसे हैं, पास होते हुए। अब मार्क्स पास हो रहे हैं या हम पास हो रहे हैं, मार्क्स पास हो रहे हैं या हम पास हो रहे हैं, तो हम कह रहे हैं मार्क्स हैं जो कि क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, लड़के हैं जो कैसे हैं, दौड़ते हुए। तो इसका मीनिंग तो यही निकला कि मार्क्स है कैसे, पास होते हुए। कोई सेंस नहीं आती, मार्क्स थोड़ी ना पास हो रहे हैं, पास तो हम होते हैं। तो दैट मीन्स कि इस पासिंग मार्क्स की जगह हमेशा ही क्या होता है स्टूडेंट्स, पास मार्क्स होता है। क्या सही होता है आपके पास, पास मार्क्स सही होता है। क्या सही होता है, पास मार्क्स सही होता है। ऐसे ही क्रॉसिंग रोड नहीं होता, क्या होता है, क्रॉस रोड्स होता है। क्रॉसिंग रोड्स नहीं होता है, फिर तो ये हो जाएगा रोड क्रॉस करते हुए, तो रोड थोड़ी ना क्रॉस कर रहे हैं, दैट इज क्रॉस रोड्स। ऐसे ही लिंकिंग रोड्स नहीं होते हैं, क्या होते हैं, लिंक रोड्स।
लिंकिंग रोड्स नहीं होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, लिंक रोड्स। तो ये जो चीज़ें हैं आपको, ये जो मीनिंग है इनके, ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो आई थिंक पासिंग मार्क्स आपको समझ में आया कंफ्यूजिंग नाउन के अंदर कि पासिंग मार्क्स क्यों नहीं होता है। तो हमें इनका सीधा रट्टा मारना पड़ता है कि पासिंग मार्क्स नहीं होगा, उसकी जगह पास मार्क्स होगा, लेकिन हमें उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता होता है कि वो पास मार्क्स क्यों होगा और पासिंग मार्क्स क्यों नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट कंफ्यूजिंग नाउन की हम बात करते हैं। अगर नेक्स्ट कंफ्यूजिंग नाउन की मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फ़ाबेट। क्या, अल्फ़ाबेट। ये भी आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब मैं कहूँ आपके पास कि हमारे इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट हैं, तो हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट हैं। वो 26, देखो ध्यान से सुनो, मैंने पीछे क्या बोला, 26 अल्फ़ाबेट ही बोला है, अल्फ़ाबेट्स नहीं बोला। बात समझ में आई? तो अल्फ़ाबेट का मतलब क्या है स्टूडेंट, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं वर्णमाला, ठीक है, तो इंग्लिश की वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने अल्फ़ाबेट हैं, इंग्लिश की वर्णमाला में कितने वर्ड, कितने अक्षर हैं, तो दैट मीन्स की 26। तो मैं क्या बोलूँगी, 26 अल्फ़ाबेट। किसकी बात की मैंने, इंग्लिश। दैट मीन्स की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात की, एक पर्टिकुलर भाषा की बात की, एक पर्टिकुलर भाषा की मैंने बात की। लेकिन मैं बात कर रही हूँ अलग अलग भाषाओं की। मान लो मैंने फ्रेंच की बात भी कर ली, मैंने इंग्लिश की बात भी कर ली, मैंने चाइनीज़ की बात भी कर ली, ठीक है, चाइनीज़ लैंग्वेज की बात भी कर ली। तो दैट मीन्स मेरे पास अलग अलग लैंग्वेज हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज हैं तो सबकी अपनी अपनी वर्णमाला होगी, सबकी अपनी अपनी वर्णमाला होगी। जैसे मैंने अभी पीपल्स समझाया था आपको, फिशेस समझाया था, वही सेम चीज़ है। तो जब मैंने अलग अलग लैंग्वेजेस की अल्फ़ाबेट की बात की तो ये वर्ड क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेट्स हो जाएगा। ये वर्ड क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेट्स हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि अगर हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं तो वर्ड क्या होगा, अल्फ़ाबेट्स। लेकिन जब हम एक ही लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं तो वो वर्ड अल्फ़ाबेट ही रहेगा, उसको अल्फ़ाबेट्स नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, वन अल्फ़ाबेट और एक से ज़्यादा होते ही पीछे क्या लगा देते हैं, अल्फ़ाबेट्स। तो वहाँ पे आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि एक ही लैंग्वेज की बात हो रही है या एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस की बात हो रही है। और अगर एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस की बात हो रही है तो अल्फ़ाबेट्स, लेकिन अगर एक ही लैंग्वेज की बात हो रही है तो चाहे उसमें कितने ही अक्षर क्यों ना आ रहे हों, वो अल्फ़ाबेट ही कहलाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि शी टोट हिम अल्फ़ाबेट या फिर अल्फ़ाबेट्स, शी टोट हिम अल्फ़ाबेट या फिर अल्फ़ाबेट्स। तो हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, अल्फ़ाबेट की सेंस है हमारे पास, यहाँ अल्फ़ाबेट्स की नहीं है। कैसे कि मान लो मैं कह रही हूँ कि मैंने आपको इसी टाइम पे अल्फ़ाबेट्स सिखाए, तो अब इसी टाइम पे मैं आपको इंग्लिश भी सिखा रही हूँ, इसी टाइम पे मैं आपको फ्रेंच भी सिखा रही हूँ, इसी टाइम पे मैं आपको चाइनीज़ भी सिखा रही हूँ। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, एक टाइम पे हम एक ही चीज़ तो सिखा सकते हैं। अब मान लो मैं इंग्लिश भी पढ़ा रही हूँ, अब इसके साथ साथ जब मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ इस टाइम पे हिंदी थोड़ी ना पढ़ा सकती हूँ, ठीक है, साइमल्टेनियसली दो काम नहीं हो सकते ना। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास एक ही सेंस आ रही होगी। अगर उसने चाहे किसी भी लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट सिखाया तो अल्फ़ाबेट ही होगा ना। ऐसे थोड़ी है कि मैं इंग्लिश भी पढ़ा रही हूँ और साथ साथ हिंदी कैसे पढ़ाऊंगी, जब मैं बात इंग्लिश की कर रही हूँ तो अभी इसी सेम टाइम पे 9 बजे इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और 9 बजे ही हिंदी भी पढ़ाने लग जाऊँ, पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज़ है, तो एक बार में एक ही वर्णमाला की बात हुई होगी तो डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स की बात नहीं होगी, तो वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स जो है वो आपका गलत हो जाएगा। आई थिंक ये बातें आपको जो है वो समझ में आई हैं बहुत अच्छे से। चलिए, तो ये जो है आपके कुछ कंफ्यूजिंग नाउन्स थे, तो इनको आपको ध्यान रखना है, अच्छे से इनको पढ़ लेना है, रिवाइज करना है इनको बार बार आपको, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स और लिख रही हूँ जो हमने पढ़ा था, मॉडिफायर और मेन नाउन, जिनकी हम एग्जाम में गलतियाँ करते हैं, तो वो और हम थोड़ा सा देख लेंगे, वो गलतियाँ हमें नहीं करनी है और वो सिंपल सी बातें हैं। अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, हिस्ट्री का मतलब ही क्या होता है, पास्ट, ठीक है, तो इसके साथ में हम पास्ट वर्ड को नहीं लगाएंगे, पास्ट हिस्ट्री कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में ही अतीत की बात करता है, तो उसके आगे हमें पास्ट लगाने की बात जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि रिटर्न बैक या फिर रिटर्न अगेन, ठीक है, तो इसके साथ में दोनों ही वर्ड नहीं आते हैं, क्योंकि बैक का मतलब ही होता है वापस आना।
बैक का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट्स, वापस होना, तो इसके साथ हमें नहीं लगाना है। ऐसे ही हम बार बार बोलते हैं रिपीट अगेन, रिपीट अगेन, रिपीट अगेन। अब रिपीट का मतलब ही है दोहराना, तो हमें उसके साथ अगेन लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, तो ना ही हमें रिपीट बैक बोलना है और ना ही हमें रिपीट अगेन बोलना है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ फ्रंट साइड, अब वो सामने ही है, फ्रंट का मतलब ही होता है सामने, तो साइड लगाने की ज़रूरत क्या है, साइड की तो हम बात ही नहीं कर रहे, तो फ्रंट के साथ आपने कभी भी साइड नहीं लगाना है। और अगर आप लोग ध्यान देंगे डेली लाइफ में हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, तो ये गलतियाँ हमने नहीं करनी है स्टूडेंट्स, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ आपसे, एक वर्ड होता है हमारे पास ब्रदर्स और एक वर्ड होता है हमारे पास ब्रेदरेन, ब्रदर्स एंड ब्रेदरेन। तो ब्रदर का प्लूरल है ब्रदर्स, एक भाई है तो मैं बोलूँगी आई हैव वन ब्रदर, और अगर एक से ज़्यादा है तो मैं क्या बोलूँगी, आई हैव टू ब्रदर्स, दो हैं तो दो से ज़्यादा हैं तो वो नंबर बोल देंगे। दैट मीन्स कि जब हमने ब्रदर्स बोला तो हमने किसकी बात की, ब्लड रिलेशन की बात की, ठीक है, खून के रिश्ते की बात की हमने, जब हमने क्या वर्ड यूज़ किया, ब्रदर्स। लेकिन हम बोलते हैं भाईचारा, कि भाई हमारा अच्छा भाईचारा है, दैट मीन्स कि वहाँ ब्लड रिलेशन की बात नहीं होती, वहाँ सिर्फ हम सोसाइटी में, समाज में किसके साथ हमारा क्या मेल मिलाप है, किसके साथ हम किस तरीके से रहते हैं, उसकी बात होती है। और उसकी बात होती है तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, ब्रेदरन वर्ड यूज़ करते हैं। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ब्रेदरन वर्ड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का जो है वो आपको ध्यान रखना है नाउन के रिगार्डिंग। तो मेरी तरफ से आपका नाउन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो अपना ये जो बेसिक है ये आप पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी, एक बार आप उस PDF को लेके सॉल्व कर लेना, फिर उसको एक बार हम क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो नाउन जो टॉपिक है आपका इस क्लास के साथ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू क्लास।